हेलो दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ सबसे बड़ी और पूजनीय इंसान है। माता पिता के प्यार की बराबरी और कोई नहीं कर सकता है। माता पिता को ही प्रथम गुरु माना जाता है। माँ ही वो शब्द है जिसे हम सबसे पहले याद करते हैं। माँ का प्यार सबसे बढ़कर है। ये किसी कानून को नहीं जानता। माँ का प्यार सभी चीजों से लड़ने की उम्मत रखती है, पर अपने बच्चे के रास्ते में आने वालों हर मुसीबत की टलना जानती है माँ। एक माँ अपने खून पसीने से बच्चे को पालती है। दुनिया में माता पिता के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। संसार के महान कवि अपनी माता की वजह से ऊंचाइयों पर पहुंच पाए हैं, जो हमेशा उनके साथ खड़ी रही है। माँ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही है। हमारे जीवन में कुछ रिश्ते थोड़ी देर के लिए बनाए जाते हैं, कुछ हमें धोखा दे जाते हैं, कुछ हमें जोड़ जाते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, और कुछ हमारा सुख दुख में साथ निभाते हैं। पर एक माँ जो कुछ लालच के बिना स्नेह और प्यार करती है, वो है माँ। वो हमें सिखाती है कि हमें जीवन की मुसीबतों को झेलना है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, हर किसी को उचित सम्मान देना चाहिए। माँ के त्यागों के लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, अच्छा और बेहतर बनाती है। हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी माँ की अपकीर्ति का कारण न बने। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने जन्म के बाद से ही हर चीज के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहते हैं। हमेशा हमारा साथ दिया और पूरी ममता और प्यार से हमारा पालन पोषण किया। माँ का प्यार और स्नेह अपूर्णीय है। माँ हमारी सुरक्षा की डाल है, जो हमें हर प्रकार के हमलों और कठिनाइयों से बचाती है। माँ वह अपने दुखों को भूलकर बच्चों की सभी आवश्यक बातों को पूरा करती है। ऐसी माँ ही है जो बच्चों की खुशी के लिए असहनीय दुख सहने कर लेती है। माँ अपना प्यार भूलकर सभी कष्टों को सहती है। सिर्फ अपने बच्चे के लिए वो कितना कष्ट सहती है, तब वो अपने बच्चे को जन्म देती है। हमें माँ के उन कष्टों को कभी भूलना नहीं चाहिए। सबसे अच्छी दोस्त सिर्फ माँ होती है। अगर आप कभी किसी कष्ट में हो तो पहले अपनी माँ को बताओ, तो तुम्हारे कष्टों को दूर करने के अनेक निवारण बताएगी। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान हमारी माँ ही रखती है। वह पूरी रात जाग कर हमारा ध्यान रखती है, हमारी चिंता भी करती है, और यही कामना करती है कि हम जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। ये केवल माँ ही कर सकती है, और कोई माँ के उपकार को हम कभी भी अदा नहीं करा सकते हैं। इसलिए हमें माँ का दिल कभी नहीं दुखाना नहीं चाहिए। यह हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं होती है। अगर आप माँ के दिल दुखाते हैं तो समझ लीजिए आप भगवान का दिल दुखा रहे हैं। तभी तो कहा जाता है कि माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा है। माँ से बड़ा दुनिया भर में कोई नहीं है। माँ शब्द ऐसा शब्द है जो व्यक्ति जन्म से पहले से ही जुड़ जाता है। व्यक्ति कितना भी बड़ा बन जाए पर माँ शब्द से नहीं भाग सकता, क्योंकि सुख में सही मगर दुख माँ ही जो सबसे पहले याद आएगी। माँ तो अपने बच्चे को अपने जिगर के टुकड़े की तरह ही प्यार करती है। उसके ऊपर आई तकलीफों से दुखी हो जाती है, मगर अपने बच्चे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। खुद भूखा रह लेगी, लेकिन अपने बच्चे को भरपेट खाना खिलाती है। खुद जमीन पर सोती है, लेकिन अपने बच्चे को अपनी गोद में सुलाती है।
एक माँ ही है जो इतना सब कुछ कर सकती और कोई दूसरा नहीं। परंतु बच्चे बड़े होकर माँ के प्यार की तुलना किसी और के प्यार से करने लगते हैं। किसी पढ़ी लिखी लड़की को देखते ही अपनी माँ को अनपढ़ और बेकार समझने लगते हैं और उसके प्रति प्यार को कम करके किसी और को प्यार देने लगते हैं। इंसान वो है जो उसे उसकी माँ ने बनाया है। भगवान सभी जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया है। जिंदगी में मिलने को तो बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन माँ जैसा दूसरा और नहीं मिल सकता। माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, जिसमें सिर्फ अपने बच्चे को प्यार ही प्यार दिया है। एक जीवन के लिए पूरी तरह से समर्पित रहता है। मैं जो भी कुछ है अपनी माँ के वजह से हूँ, क्योंकि मैं सफलता और असफलता दोनों ही समय पर वो मेरे साथ थी। उन्होंने समाज में उठना बैठना सिखाया, मुझे ईमानदार इंसान बनाया, बड़ों की इज्जत करना सिखाया, छोटों से प्यार करना सिखाया। माँ के बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है, और इसी वजह से हम उन्हें सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ। यह सबको पता है कि एक स्त्री अपने जीवन काल में बेटी, पत्नी, बहू जैसे न जाने कितने रिश्ते निभाती है, लेकिन रिश्तों में सबसे ज्यादा सम्मान मिला है वो माँ का रिश्ता है। माँ को पृथ्वी पर भगवान माना गया है। इतिहास की विभिन्न घटनाओं और वर्णन से ही पता चलता है, माताओं ने अपने पुत्रों के लिए विभिन्न कष्ट सहे हैं, सर्वक्त निछावर कर दिया है। अज्ञातवास के समय अर्जुन ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा था कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा क्या है, तो युधिष्ठिर ने तुरंत जवाब दिया कि पृथ्वी से बड़ी माँ होती है। पृथ्वी तो केवल दुनिया के भार सहती है, मगर माँ तो दर्द, भूख, प्यास, अपने बच्चों, उनकी इच्छाओं, हर क्रियाकलापों का न सिर्फ वाहन करती है बल्कि उनका निराकरण भी करती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि माँ जितना भला अच्छा अपने संतान के लिए सोच सकती है, उतना कोई और नहीं। माँ चिंता में जीवनदायिनी है। वह अपना सारा जीवन बच्चों पर निछावर कर देती है। एक बार एक माँ का बेटा अपने जीवन में सफल होकर अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ मैं आज जो भी हूँ इतनी ऊंचाइयों पर हूँ उसकी वजह आपको, और बोला मैं आपका ऋण चुकाना चाहता हूँ। तो माँ मुझसे बोली, अपनी ममता और प्यार के बदले कुछ नहीं चाहिए, तो हमारा फर्ज था जो कि हमने अपने संतान के प्रति किया। और वो बार बार जिद करने लगा और माँ बोली, तो क्या तुम जैसे बचपन में हमारे साथ सोते थे वैसे सो सकते हो। इतनी सी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, जरूर मैं अपनी माँ के पास सारी रात सोऊंगा। और जैसे ही रात में उसका बेटा आया तो माँ एक लोटा पानी ले आती है और जहाँ पर सोती थी उस तरफ पानी डाल दिया था, जिससे धीरे धीरे बहकर पानी उस बेटा की तरफ जाने लगा और नमी से उसके बेटा परेशानी महसूस करने लगा और दूसरी तरफ खिसक दिया। माँ ने और पानी डाल दिया, उधर नमी लगी तो वह उठ गया और माँ के हाथ में लोटा देखकर गुस्से से बोला, आप यह क्या कर रही हो माँ, मुझे सोने क्यों नहीं देती, आप मुझे गीले बिस्तर पर क्यों सुला रही हो। बेटा ऐसे ही बचपन में जब तुम सोते थे तो बिस्तर गीले कर देते थे तो मैं तुम्हें दूसरी तरफ लिटा देती थी और खुद गीले जगह पर सो जाती थी। मैंने तो सारी रातों में यही किया है, तुम एक रात गीले में नहीं सो सकते हो। यदि तुम ये कर सकते हो तो मैं समझूंगी कि तुमने मेरे ममता का कर्ज चुका दिया। माँ की बातें सुनकर अब उसका बेटे की आंखें खुल गई थी। उसे समझ आ गया जो कि माँ अपने बच्चे की खुशी लिए ऐसे ही कई रातें गुजार सकती, उस माँ का कर्ज कैसे चुका सकता हूँ। वह अपने आप पर शर्मिंदा हो गया। इस दुनिया में सभी कर्ज चुकाए जा सकते हैं, लेकिन माँ का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता है।
इसलिए अगर आप अपनी माँ को कुछ देना ही चाहते हो तो उन्हें इज्जत, मान सम्मान, प्यार, खुशी, अपनापन और साथ दो। यही सच्चा और अच्छा उपाय है। यदि आप लोग भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे जय माँ। आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करें प्लीज।